Myself Madhukar Kumar. Today we are going to discuss the topic relation and function, जिसमें हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये रिलेशन टॉपिक क्लास 11 में भी हम लोग देख चुके हैं और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो क्लास 12 में है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो कहता है कि मान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। ये ऑर्डर्ड पेयर बनाता है जिसमें सेट ए से पहला एलिमेंट होगा और सेट बी से दूसरा एलिमेंट होगा। यानी ऑर्डर्ड पेयर जब बनेगा तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए से जाएगा और दूसरा एलिमेंट सेट बी से जाएगा। इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं, हमारे पास दो सेट ए और बी है। ए का एलिमेंट 1 2 3 और बी का एलिमेंट ए बी है। ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी में हम देख रहे हैं कि हमको मिल रहा है 1A 1B 2A 2B 3A 3B। इसमें अगर देखें पहले एलिमेंट पर फोकस करते हैं तो हमको ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट पर फोकस करते हैं तो हमको मिलता है 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं हमारा पहला एलिमेंट जो है 1 2 3 है और 1 2 3 जो है वो सेट ए का एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट ए बी वो हमको दिखाई पड़ता है सेट बी का। यानी ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है। इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए से है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से है। अब ए क्रॉस बी को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो हमको मिलता है बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए जैसे ही देखते हैं तो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब देखें तो ये ऑर्डर्ड पेयर पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर से बदला हुआ है। इसमें हमको सेट बी से पहला एलिमेंट दिखाई पड़ता है और सेट बी से पहला एलिमेंट दिखाई पड़ता है और सेट ए से दूसरा एलिमेंट दिखाई पड़ता है। तो यहाँ हम एक बात समझ सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के डिफिनेशन पर। तो कहता है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए टू सेट बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। Thus A cross B is equal to ordered pair AB such ordered pair AB semicolon A comma A belongs to capital A and B belongs to capital B। यानी A and B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है एंड द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट जिसमें ए जो है वो स्मॉल ए जो है वो सेट ए से है और स्मॉल बी जो है वो सेट बी से है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए से सेट बी में है जिसको डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। ठीक है, अब देखो बी क्रॉस ए को भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा ए का है। बी कॉमा ए ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसमें बी जो होगा वो सेट बी का एलिमेंट होगा और ए जो होगा वो सेट ए का एलिमेंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन के ऊपर। रिलेशन किसको कहते हैं? ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है ए और बी। आर एक रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, तो कहता है कि आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तब कहलाएगा रिलेशन। यानी मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है ए एंड बी। ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी का एलिमेंट है 2 3 4। ए क्रॉस बी निकालते हैं तो ए क्रॉस बी में हमको मिलता है 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4। ये हमको ए क्रॉस बी मिला। अब दो रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं R1 और R2 जो सेट ए से सेट बी में है। R1 में एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच डेट ए एंड बी बोथ आर इवन, और R2 को डिफाइन कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी ए एंड बी बोथ आर ऑड। अब R1 के ऊपर बात करते हैं तो R1 में ए और बी जो है वो दोनों क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। यानी ये R1 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसमें ए और बी दोनों इवन होना चाहिए। तो जब हम ए क्रॉस बी पर हम फोकस करते हैं तो हमको मिलता है 2 2 2 4 4 2 एंड 4 4। तो हम देख रहे हैं जो R1 है, R1 का एलिमेंट 2 2 2 4 4 2 4 4, ये जो है सारा एलिमेंट्स वो ए क्रॉस बी का है। देयरफॉर R1 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर R1 इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब उसी तरह से हम बात करें हमारा दूसरा रिलेशन जो हम लोगों ने डिफाइन किया है R2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच सेमीकोलन ए एंड बी बोथ आर ऑड। इस पर फोकस करें तो हमको पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर दिखाई पड़ता है 1 3
और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर दिखाई पड़ता है 3 3। तो हम देखते हैं कि 1 3 एंड 3 3 these are the elements of R2 and these all elements are belonging to the A cross B, therefore R2 is the subset of A cross B, therefore R2 is the relation from set A to set B। R2 जो है वो सेट ए से सेट बी में रिलेशन है। नाउ मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो कितना टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना पॉसिबल हो सकता है। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो कहता है कि देर आर 2 to the power 4 into 3 रिलेशन आर पॉसिबल, यानी 2 to the power 12 रिलेशन आर पॉसिबल, यानी सेट ए से सेट बी में 2 to the power 12 रिलेशन पॉसिबल होगा। इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, मान लेते हैं कि सेट ए में पी एलिमेंट है और सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 to the power p इंटू क्यू। जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए एंड सेट बी में होगा उसको मल्टीप्लाई करके 2 के पावर में लिख दीजिए, उतना नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिस्ट होगा ए से बी में। डोमेन के बारे में बात करते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन डिस्क्राइब किया गया जिसका एलिमेंट है 1 2 1 3 2 1 3 3 3 4। इस रिलेशन का पहला जो एलिमेंट्स होगा या इस रिलेशन का पहला जो कंपोनेंट होगा या इस ऑर्डर्ड पेयर का पहला जो कंपोनेंट होगा वो डोमेन कहलाएगा, यानी 1 2 3 दिस इज द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, यानी the first element of the component is said to be the domain of R। इसको डिफाइन भी करते हैं, लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट और कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। नाउ रेंज पर बात करें तो हम एक रिलेशन कंसीडर कर रहे हैं जिसका एलिमेंट्स है 1 1 2 2 1 2 3 3 4 3। द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज सेट टू बी रेंज, यानी इस रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो रेंज कहलाएगा। तो देखो इसमें दिखाई पड़ता है सेकेंड एलिमेंट में जो सेकेंड इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड कंपोनेंट है वो 1 2 2 3 3 है, यानी 1 2 3 जो है इसका रेंज हो गया। इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन द सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज रेंज। सिंपल सा बात है कि जो रेंज दिया जो रिलेशन आर है उस रिलेशन आर का जो सेकेंड कंपोनेंट होगा, यानी ये जो रिलेशन आर है इस रिलेशन आर का जो सेकेंड कंपोनेंट होगा वो कहलाएगा रेंज और फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो कहलाएगा डोमेन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन ए सेट को डिफाइन करते हैं हम लोग कैसे कि मान लेते हैं एक सेट ए है और उस सेट में खुद पे एक रिलेशन है, यानी आर जो है एक रिलेशन सेट ए में ही है, तो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन सेट ए। इसको डिफाइन करते लेट आर बी ए रिलेशन इन सेट ए इम्प्लाइज डेट आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दिस इज सेड टू बी ए इज रिलेटेड विथ इट्स सेल्फ ए, यानी ए खुद के साथ रिलेशन में है। अब बात करते हैं हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट के बारे में। नल सेट या एम्प्टी सेट क्या होता है इसको पहले समझते हैं कि है क्या। मान लेते हैं एक सेट कंसीडर किए ए जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। अब हम लोग ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं तो हमको ए क्रॉस ए में मिलेगा एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर जो मिलेंगे वो मिलेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। अब देखो ये हमको ए क्रॉस ए में मिल गया। अब हम एक रिलेशन आर डिफाइन कर देते हैं और आर रिलेशन क्या डिफाइन करेंगे, ये आर रिलेशन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होगा जिसमें ए माइनस बी जो होगा वो 12 के बराबर होगा, यानी इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इस रिलेशन में क्या होगा, ए माइनस बी का जो यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो डिफरेंस होगा वो 12 के बराबर होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे पास जो ए क्रॉस ए है उसके ऊपर जो एलिमेंट्स हमको मिले हुए हैं या जो ऑर्डर्ड पेयर मिला हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। ए माइनस बी का वैल्यू 12, तो हम लोग पहला ऑर्डर पेयर 1 1 लेकर जाते हैं तो 1 1 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 देता है। 0 इज नॉट इक्वल टू 12, देयरफॉर 1 1 इज रिजेक्टेड। 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 12, देयरफॉर 1 2 इज रिजेक्टेड। 1 3 को पुट करेंगे तो माइनस 2 मिलेगा, तो 1 3 भी रिजेक्ट हो जाएगा। 1 4 को पुट करेंगे तो हमको माइनस 3 मिलेगा, तो 1 4 भी रिजेक्टेड। 2 1 को पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 कभी भी 12 के बराबर नहीं हो सकता। यानी इस पूरे
ऑर्डर्ड पेयर में हम अगर देखें तो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को फुलफिल कर दे या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो जो रिलेशन आर जो होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। तो हम लिखेंगे आर डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट देयरफॉर ए ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, देयरफॉर आर इज एन एम्प्टी सेट। एक और एग्जांपल हम लोग इससे समझ सकते हैं कि आर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर होगा। ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें बी इज इक्वल टू ए प्लस 5 होगा, यानी बी का जो वैल्यू होगा वो ए प्लस 5 के बराबर होगा। अब देखो इस रिलेशन को कितने एलिमेंट्स वेरीफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 पुट करते हैं। तो बी का वैल्यू यहाँ 1 है और ए का भी वैल्यू 1 है। 1 जब पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। क्या 1 और 6 आपस में इक्वल है? नहीं है, तो 1 1 रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से 1 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 जो होगा 2 प्लस 1 2 जब पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1 प्लस 5, यानी 2 इज इक्वल टू 6, जो कभी पॉसिबल नहीं होगा। अब देखो 4 2 को पुट कर देखते हैं। तो 4 हमारा ए का वैल्यू है और 2 जो है वो बी का वैल्यू है। तो 4 प्लस 5 दिस विल बी इक्वल टू 9। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए इज इक्वल टू हो गया हमारे लिए 4 और बी इज इक्वल टू हो गया हमारे लिए 2। बी का वैल्यू हमारे लिए 2 हो गया, यानी बी 2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू बी है, यानी बी का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है और ए का जो वैल्यू है वो हमारे लिए 4 के बराबर है। अब देखो a प्लस 5 पुट करते हैं तो यानी यहाँ हो गया 4 प्लस 5 दिस विल बी इक्वल टू 9। क्या 9 जो है वो 2 के बराबर है? नहीं। तो अगर इस पूरे और a क्रॉस a के ऑर्डर्ड पेयर को उठाकर हम इस रिलेशन में b इज इक्वल टू a प्लस 5 में पुट करें तो कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके। देयरफॉर दिस इज एन एम्प्टी रिलेशन, यानी ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ सके उसको कहेंगे हम एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के ऊपर। तो कहता है लेट ए बी ए सेट देन ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी मान लेते हैं ए जो है एक सेट है और ए क्रॉस ए जो है वो खुद का सबसेट हो जाए, ए क्रॉस ए का ही सबसेट हो जाए, तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। अब एक रिलेशन से इसको समझ सकते हैं। आर एक रिलेशन है जो ऑर्डर्ड पेयर कंटेन कर रहा है जिसमें ए माइनस बी मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस पूरे एलिमेंट्स में से किसी का भी वैल्यू ले जाकर हम उसमें पुट करेंगे तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0 होगा। देयरफॉर आर इज जो एलिमेंट है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पूरा एलिमेंट है ए क्रॉस ए का जितना भी एलिमेंट्स है वो सेटिस्फाई कर जाएगा इस रिलेशन को। देयरफॉर दिस रिलेशन इज द यूनिवर्सल रिलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लेट ए बी अ सेट देन रिलेशन आई ए ऑर्डर्ड पेयर ए ए सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। यानी ये रिलेशन जो होगा उसमें क्या होगा, सेट का एलिमेंट जो है वो खुद के ही साथ रिलेशन बनाएगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब जैसे देखो 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स है तो 1 1 के ही साथ रिलेशन बनाए, 2 2 के ही साथ रिलेशन बनाए, 3 3 के ही साथ रिलेशन बनाए, तो ये आइडेंटिटी होगा। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। R1 R2 R3 तीन रिलेशन हम कंसीडर किए इसके बेसिस पर, जिसमें R1 में एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, R2 में एलिमेंट है 1 1 2 2 और R3 में एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 एंड 1 2। अब देखो R1 के ऊपर हम लोग बात करें तो R1 में जो एलिमेंट है हमारे पास 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ हमारे पास सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है और रिलेशन R1 में 1 1 2 2 3 3, यानी यहाँ पर हम देखें तो सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बना रहा है। देयरफॉर R1 इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखो R2 के ऊपर बात करें तो R2 में हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है 1 1 एंड 2 2 और सेट में देखें तो 3 जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। 3 3 जो है वो R2 से बिलोंग नहीं कर रहा है,
तो इसका मतलब हो गया कि सेट इस सेट में 3 प्रेजेंट है बट इस रिलेशन में 3 मिसिंग है। इसका मतलब हो गया कि R2 जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं R3 के ऊपर। तो R3 का जो में एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 2। यहाँ देखें तो सारा एलिमेंट मौजूद है 1 1 2 2 3 3, बट एक एलिमेंट जो है वो 1 2 है। यहाँ अगर देखें 1 का रिलेशन 1 के साथ है और 1 का रिलेशन जो है 2 के भी साथ है। देयरफॉर दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं। यानी इस सेट में जो भी एलिमेंट है, आइडेंटिटी होने के लिए इस सेट का जो भी एलिमेंट है वो खुद के ही साथ रिलेशन बनाएगा, तभी वो आइडेंटिटी है। और इसके अलावा कोई और अदर ऑर्डर्ड पेयर उसके साथ ऐड हो जाए तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा, वो रिफ्लेक्सिव में चला जाएगा। ठीक है, यानी आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए सेट के प्रत्येक एलिमेंट को खुद के साथ रिलेशन बनाना होगा और तभी जाकर वो आइडेंटिटी बनाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा।